Guys, welcome back to Jit Blog and finally the time came to go home. अब घर जा रहा हूँ मैं आज। और आज मेरा दिन भर का समय बहुत ही ख़राब रहा क्योंकि दिन भर आज मैं कोविड के चक्कर में दौड़ता रहा और कोविड रिज़ल्ट मेरी आ गई। अब कोविड वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हो कोविड रिज़ल्ट मेरी क्या थी। और मैं अब घर जा रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ सामान वगैरह पैक हो गई है और इधर हैंड बैग है। और ये फाइनली मेरा सेल्फी स्टिक टूट गया था और फिर ये नया स्टिक मिला है मुझे आस्था की तरफ से, हमारी ग्रुपमेट की तरफ से। और अब सारा चीज़ लॉक डीन ऑफिस के पास से बगल में ही हमारी फ्लैट भी है और टर्नोपिल होटल है। यहीं पे ये मिनी वैन आ गई है। अब इसी में यहाँ से मुझे कीव के लिए रवाना होना है और कीव जाके फिर वहाँ से भी बस ये ट्रेन पकड़नी है, शायद ट्रॉली पकड़नी पड़ती है 45 UH के लेके, तो मैं वहाँ से फिर कन्वर्ट करूँगा यहाँ। और फाइनली मेरी वैन आ गई है, मैं वैन में बैठ के अब जाने वाला हूँ यहाँ से टर्नोपिल से कीव। 7 घंटा की जर्नी है। अब देखते हैं जर्नी कैसी रहती है और जर्नी में कितना मज़ा आता है। मज़ा क्या आएगा, कोरोना का टाइम है तो थोड़ा बच के ही रहना है। और आज ही मैंने कोविड का टेस्ट वगैरह करवाया है तो और बहुत परेशान होना पड़ा कोविड के टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप अब्रॉड में पढ़ते हो या अब्रॉड में जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, अगर आपको बाहर घर आना है तो घर आने के लिए आप क्या करो, कोविड का टेस्ट 24 आवर पहले करवाओ। जैसे वैसे हालांकि सब कोई करवा लेते लेकिन कुछ लोग भूल जाते थे, इसी की वजह से तो मैंने आज बहुत परेशानी हुई थी करवाने में, लेकिन लास्ट में फाइनली रिज़ल्ट मिल गई क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी उसकी हॉस्पिटल के इंचार्ज से, तो वो उन्होंने दे दिया। फाइनली मैं कीव पहुँच गया हूँ और कीव इस साइड ऑफ बंगाल है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी है। अब यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा और देखते हैं आगे क्या होती है। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड काफ़ी लग रही है, इसी की कारण कैमरा भी हिल रहा है, कैमरा भी अच्छा से नहीं पकड़ पा रहा हूँ। जिस बस से मैं आया था बगजाल होके, उस बस ने मुझे 7 घंटा में छोड़ दिया यहाँ पे। सुबह में मैकडॉनल्ड के सामने इतनी भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैकडॉनल्ड के सामने जस्ट ये रेलवे स्टेशन पहुंच गया है, कीव का रेलवे स्टेशन है। बगजाल लिखा हुआ है, बगजाल का मतलब रेलवे स्टेशन होता है यहाँ पे। और अभी बहुत ठंडी लग रही है, मैं ज़्यादा कपड़ा पहना नहीं था, मेरे को लगा उतनी ठंड है नहीं, लेकिन अभी सुबह बहुत अचानक से ठंड पड़ गई है। यहाँ पर ठंड पड़ जाती है कुछ पता नहीं। तो मैं बगजाल की एंट्री है, इसलिए अब जल्दी अंदर घुसा हूँ मैं बगजाल का, क्योंकि मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही थी। अब अंदर ठंड लगेगी नहीं मेरे को। ठंड लगेगी नहीं यहाँ पे मेरे को, क्योंकि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सेफ होकर आपसे बात करूँगा। रेलवे स्टेशन के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड लग रही थी, बाहर रुकने का थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं हो रहा था। यहाँ पे आके अब थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है। एक्चुअली क्या हुई थी, मैंने आपको जैसे बताया था क्या कि मैंने बस पकड़ा था टर्नोपिल सिटी से कीव के लिए, लेकिन यहाँ कीव टाइम भी छोड़ दी मेरे को। फिर बाहर में मुझे कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इसी की वजह से। और अब अंदर यहाँ से क्या है कि बस पकड़नी, यहाँ से भी मुझे एक ट्रेन लेनी है, उसकी चार्जेस है 45 ग्रेविन। और जो ट्रॉली बस से मैं गया था, जो बस से एक्चुअली मैं आया था, वो बस की चार्जेस थी 380 ग्रेविन। तो राउंड फिगर 1000 to 1200 पड़ जाएगी, 1100 पड़ जाएगी। और ये भी मतलब 150 रुपये पड़ जाएंगे इंडियन करेंसी में। यहाँ से अब बस के ट्रेन की टिकट लेके मेरे को जाना है सीधा एयरपोर्ट में। वहाँ पे होके जाके थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे तैयार होके फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट है 3 बजे की, 3:15 की, दुबई के लिए। मेरे को बोरिसपोल एयरपोर्ट के लिए कहाँ से मिलेगी टिकट? तो आप कभी भी अगर रेलवे स्टेशन आते हो, आपके साथ कोई नहीं रहता, आप अकेला रहते हो, तो आपको अगर कीव एयरपोर्ट जाना हो तो आप सीधा 52 नंबर काउंटर पे आओ। मेन गेट एंट्री गेट के बगल में ही है 52 नंबर काउंटर। और यहाँ से आप देख रहे हो कासा
लिखा हुआ है कैसा लिखा हुआ है टिकट, यहाँ लिखा हुआ टिकट फॉर ट्रेन सिटी की बोरिसपोल एयरपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली वहाँ से मैंने पता किया था, तो डायरेक्टली एंट्री गेट से बगल में डायरेक्टली जस्ट यहीं पे है। मेरी टिकट वाले देख लो प्लेटफॉर्म नंबर। अब मैं फाइनल Проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проводжаючи просимо Train waiting hall है 722 Kiev that is bad. is on track number 10. Carriage number starts from the west side of the station. Please have your IDs and tickets ready and take your seat for departure. वो इंतज़ार करते करते वेटिंग हॉल में मैं सो गया था, पर थोड़ा सा नींद आ गई थी, अचानक से नींद खुला और अभी ट्रेन आने वाली है। तो देखते हैं रेलवे स्टेशन के बगल में, प्लेटफॉर्म के बगल में थोड़ी सी छोटी सी म्यूज़ियम है। मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। Увага пасажирів. टू 35 मिनट के अप्रॉक्स इस ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद ये और स्कूल एयरपोर्ट पे पहुँच गए और स्कूल एयरपोर्ट का व्यू का मज़ा लीजिए आप। सुमी 352, ओडिशा 652। और सामान चेकअप होने के बाद आप उधर से ये रहती है सिम कार्ड्स वगैरह, और एक करेंसी एक्सचेंज वाली भी है। लेकिन करेंसी एक्सचेंज यहाँ भूल से भी मत आना सोचना कि यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवा पाऊँगा, क्योंकि करेंसी चेंज की करेंसी चेंज की रेट बहुत ही कम है। क्योंकि यहाँ पे जो रेट है 24.05 यूएच है, 28.35 यूएच है। जो बाई रेट है 24.05, और वही अगर आपको टर्नोपिल सिटी में ख़रीदते तो हमको शायद 28 मिलता। और हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया क्या, क्योंकि जो हम डॉलर वहाँ से नहीं ख़रीदे, कुछ डॉलर हैं लेकिन मैंने सोचा क्या कि एयरपोर्ट भी ख़रीद लूँगा। लेकिन एयरपोर्ट पे भरोसा पे आप मत रहना कि डॉलर एयरपोर्ट पे मेरे को मिल जाएगी अच्छी रेट में। एयरपोर्ट पे डॉलर की रेट बहुत ही कम रहती है। हेलो गाइस, अब हम ये 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, और 3rd फ्लोर पे आ गए हैं लिफ्ट से। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि सारी चीज़, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ कवरेज
कवर क्यों कर रहे हो, इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले कोई भी आप आते हो कि एयरपोर्ट तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ फ्लाई दुबई। Fly Dubai? या एट विच टर्मिनल इट विल कम। इट इज़ एट 3 PM 3:15। Dobre. Then check his desk. Yeah. This time no. This time will we start at this. Yes, let's start. ओके देख सीधे आपको डायरेक्टली लिफ्ट से या स्प्लिटर से जिस तरह से भी आप आते हो सीधा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन डेस्क पे आके आप अपने फ़्लाइट के बारे में पहले जानकारी ले लें कि इस टर्मिनल पे आने वाली है कितनी टाइम पे। वो टिकट पे लिखी हुई रहती है लेकिन फिर भी नहीं ले टिकट वाले बात पे विश्वास नहीं करना है क्योंकि चेंज होती रहती है टर्मिनल वगैरह, तो इसके वजह से। और यहाँ देखिए ये यूक्रेनियन फ्लैग लिखा है लगा हुआ, आई लव कीव लिखा हुआ, और इधर फिर ये काउंटर नंबर वगैरह है और उधर बैंक भी है, काउंटर नंबर सारे इधर लगे हुए हैं। इसमें चेकिंग के लिए आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको बैठना किधर है। अगर आप आते हो तो लिफ्ट से आप डायरेक्टली राइट टर्न लो, राइट टर्न आके आप इधर सीधा चलते चलो और सीधा चलते चलते आप इधर लेफ़्ट टर्न ले लो, लेफ़्ट टर्न में भी बैठ सकते हो आप या राइट टर्न में भी बैठ सकते हो। जैसे हमने राइट टर्न में बैठा है तो राइट टर्न में इसलिए हम लोग बैठे हैं क्या इस साइड राइट में बैठे हैं क्योंकि हम लोग का इधर ये टॉयलेट वगैरह पास में है, हमारी लगेज वगैरह भी यहीं पे, इधर टॉयलेट वगैरह भी है नज़दीक में और वगैरह फ़ोन चार्जिंग के लिए भी इधर है, इधर फ़ोन चार्जिंग भी कर सकते हैं हम लोग जैसे कि कर रहे हैं सीनियर ये लोग फ़ोन चार्जिंग। और इधर फ़ोन ये सामान वगैरह भी कॉफ़ी वगैरह जो भी कुछ अगर ख़रीदना वगैरह हो सारा चीज़ इधर हो। और इधर मैं धीरे धीरे अब आपको पूरा एयरपोर्ट घुमाऊँगा। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि किधर से आना है और किधर बैठ जाना और कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब मैं आपको सारी साइड घुमाने वाला हूँ। इधर भी है, आप लेफ़्ट साइड का राइट साइड का टॉयलेट वगैरह दिखा चुका था मैं, अब राइट साइड का मैं वॉशरूम वगैरह दिखा रहा हूँ। ये इधर भी है, तो आप दोनों साइड में से किसी साइड भी चूज़ करके बैठ सकते हो। और फर्स्ट लाइन इधर से भी जब टिकट सेल वगैरह कुछ अगर इधर आपको प्रॉब्लम होती है तो इधर भी आप पूछ सकते हो इधर काउंटर पे जाके। और ये फास्ट लाइन है, ये फास्ट लाइन का मतलब कुछ नहीं पता हमें, ये शायद लगता है क्या चेकिंग करने के बाद प्लेन पे बैठने जाने के लिए वाला रास्ता है इधर से। और मैं अब आपको आ गया हूँ मिडिल ऑफ द थर्ड फ्लोर का जो मिडिल पार्ट है। ये कार वगैरह लगा हुआ है, अच्छी सी कार लगी हुई है। इधर भी चेकिंग नहीं चल रही है। इधर टर्किश एयरलाइन है, उधर कोई और एयरलाइन थी। इधर ओवर साइज बैगेज वगैरह लगेज वगैरह का है। D1 D16 का गेट है, इधर से जा सकते हैं आप। जैसे पायलट वगैरह भी खड़े हैं। और इधर भी सर्विस डेस्क, टिकट काउंटर, इधर यूनिवर्सल फ़्लाइट सेल एजेंसी है, यहाँ से आप फ़्लाइट की टिकट वगैरह भी ले सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ टिकट वगैरह लेने में। वैसे तो हम लोग की इंडियन की तो बुक ही रहती है पहले से, लेकिन बाई चांस कभी चेंज हो जाए या कुछ फ़्लाइट में कैंसिलेशन आ जाए तो इसलिए भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। और इधर फिर UAE की इधर मैं दिखाने वाला हूँ।
मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ सारा चीज़ कि आप कभी भी आओ तो आपको डायरेक्टली सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन पता रहे, आपको पूछना ना पड़े, क्योंकि इन लोगों को मेनली यूक्रेनियन आती है। इंडियन कम, इंडियन बहुत कम, मतलब इंडियन सॉरी बोल रहा हूँ मैं, इंग्लिश बहुत कम आती है इन लोगों को इसी वजह से। और इधर फिर टिकट वगैरह काउंटर के लिए है, एक्सचेंज के लिए है। हाँ, एक्सचेंज में नीचे भी बताया था आपको और ऊपर भी बता रहा हूँ कि एक्सचेंज आप बिल्कुल मत करवाना ऊपर में, क्योंकि एक्सचेंज ऊपर में अब यहाँ फ्लाइट में ये एयरपोर्ट में या कीव में भी आप आके करवाते हो तो आपको बहुत महंगा पड़ेगी। आप अगर टर्नोपिल में रहते हो या लबीब में रहते हो तो जहाँ पे रहते हो वहीं पे आप अपना चेंज करवाना, चेंज करवा के आना। और यहाँ देख रहे हैं क्या कि आप जब भी आओ तो ग्राउंड फ्लोर से आओ, इसलिए ग्राउंड फ्लोर से आने बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड फ्लोर से नहीं आओगे आप, अगर ऊपर से आप आते हो ऊपर वाले रोड से तो बहुत भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि मत पूछो। भीड़ की लाइन लंबी सी लाइन लगी हुई रहती है। और ये शायद शॉप वगैरह बंद पड़ा हुआ है। और फिर मैं डायरेक्टली आपको पूरा ये फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरा फाइनली पूरा घुमा चुका हूँ आपको। और अब स्कूटर से मैं देख रहा हूँ शायद डोमेस्टिक वाला भी घुमा दूँ आपको। आपको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर, सॉरी थर्ड फ्लोर में आपको पूरा घुमा चुका हूँ। थर्ड फ्लोर ही मेन था, इंटरनेशनल के लिए था, और डोमेस्टिक के लिए ये सेकंड वाली है। तो मैं डोमेस्टिक वाला भी थोड़ा सा आपको घुमा देता हूँ। डोमेस्टिक वाला तो काफ़ी शांत पड़ी है। कि लिफ्ट से आ सकते हो या स्प्लिटर से आ सकते हो। देखो स्प्लिटर से लोग आ रहे हैं तो ये स्प्लिटर से डायरेक्टली यहाँ सेकंड फ्लोर जाओ, फिर थर्ड फ्लोर जाओ तो बैग रहती है तो लगेज भारी रहती है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए डायरेक्टली लिफ्ट से चला जाया करो। और इधर पार्किंग की है, कार पार्किंग वगैरह के लिए जगह है। और इधर लॉक ही है, इधर कुछ है नहीं डिस्टेंस वगैरह, इधर पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये डोमेस्टिक वाली पे कम भीड़ है, इंटरनेशनल में ही ज़्यादा भीड़ है, डोमेस्टिक पे कुछ भी नहीं है तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। हाँ, डोमेस्टिक में क्या ही भीड़ रहेगा, लोग तो ज़्यादा सफ़र कर नहीं रहे हैं, तो इसी की वजह से डोमेस्टिक में भी करेंसी एक्सचेंज वगैरह हर जगह है, हर सुविधा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रेट नहीं मिल रहा है जो रेट मिलना चाहिए था। और डोमेस्टिक तो बस मैं यूँ ही दिखा रहा हूँ आपको कि डोमेस्टिक वाली फ्लोर कैसी है, बस डोमेस्टिक से तो आप लोग को लेना देना है नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक से कौन सफ़र करता है, हम लोग तो ट्रेन से ही चले जाते आते हैं। यहाँ पे कोई बाकी शहर ट्रिप वगैरह भी होता है तो फ्लाइट से तो करते नहीं है। ये पूरा नॉर्मल खाली पड़े हुए हैं क्योंकि अभी शायद कोई फ्लाइट होगी नहीं। और इन्फॉर्मेशन हेड काउंटर वगैरह देखिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, देखिए यूक्रेनियन में बोल रहे हैं, इसी वजह से बोरिस्पिल एयरपोर्ट पे कोविड-19 की टेस्ट के सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। पॉइंट ऑफ सैम्पलिंग बायोमेट्रियल पीसीआर टेस्टिंग कोविड-19 बोरिस्पिल एयरपोर्ट टर्मिनल डी सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे कोविड टेस्ट का ये सेंटर है। और मैंने जैसे मोबाइल नंबर भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि, और फिर शायद लगता है यहीं पे रिपोर्ट मिलती है कोविड की रिपोर्ट, लगता है यहीं पे मिलती है अभी शायद। हाँ, अंदर में दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते कोविड-19 की रिसेप्शन यहीं पे। आप अगर आपको नहीं मिल पाती है टाइम या आप किसी वजह से डिले हो जाते हैं या आपको रिपोर्ट नहीं मिलती तो आप यहाँ के सेकंड फ्लोर पे कर सकते हैं, बोरिस्पिल एयरपोर्ट पे सेकंड फ्लोर पे आप आके